नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति। भारत उदय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में इलेक्शन नज़दीक है, तो आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे पॉलिटिक्स के ज्ञाता विनोद शर्मा जी के साथ। हरियाणा में पिछले 2 साल में 2 सीएम रह चुके हैं, एक मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी। तो अगर आपकी दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में से किस सीएम ने ज़्यादा बेहतरीन काम किया? बेहतरीन काम तो मुख्यमंत्री जो सैनी साहब, इनको 4 ही महीने हुए हैं, इसलिए काम करने का इतना ज़्यादा कोई मौका मिला नहीं। लेकिन मनोहर लाल जी पिछले 9.5 साल रहे हैं 2014 से। तो मनोहर लाल जी ने जो काम किए, उन्हें काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कई बार जो है पब्लिक कुछ चाहती है। मनोहर लाल जी ने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश करी। जिस तरह से नौकरियों में जो धांधली होती थी, जैसे इससे पहले की जो सरकारें हैं, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, तो मेरे अच्छे से याद है कि जब एग्ज़ाम देते थे बच्चे, तो तरह तरह के एक पेपर होता है ना, जो पेपर में पेंसिल से तो वो डॉट लगाते थे ऐसे, और वो उनको कोई भी इरेजर से साफ कर दो, कुछ आंसर दे लो, ऐसी ऐसी धांधलियाँ उनमें थी। तो पेंसिल से कोई एग्ज़ाम होते हैं क्या? और उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी उन्हीं के पास, पेपर भी उन्हीं के पास, बच्चे को ये नहीं पता मैं क्या करके आया, कितने मेरे क्वेश्चन ठीक हैं गलत है, ऐसा सिस्टम एक बनाया हुआ था, मतलब ताकि मेरिट लिस्ट का कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं, सीधा सीधा, ताकि वो अपने आप ही जो किसको दिल करेगा वो कर लेंगे। बच्चे के पास कोई प्रूफ नहीं था किसी प्रकार का। तो ये एक अच्छी मनोहर लाल जी ने, अब क्या बच्चे पेपर दे के आते हैं, 3 सीटें उसमें होती हैं, ऊपर जो आंसर उसने दिया है वही एक सीट अपने आंसर दे के घर लेके आ सकता है। की डलती हैं उसमें, आंसर अपने मिला सकता है उससे, यही आंसर मेरे ठीक, उसको पता लग जाता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं। तो उसमें एक मेरिट कितने पे गई, वहाँ से उसको पारदर्शिता उस लाने की उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है। तो उसके बाद जो है कुछ काम, जैसे ये डी ग्रुप में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, ये भी एक अच्छी बात है कि सीधे डायरेक्ट जो है उसमें, कि इंटरव्यू का मतलब सिफारिश ही होती है। आज भी जो इंटरव्यू घटाया है, पहले 25 नंबर का था, मनोहर लाल जी ने शायद 12.5 नंबर का इंटरव्यू, मैंने पीछे देखा था, इंटरव्यू के नंबर घटाए हैं। जितने इंटरव्यू के नंबर कम होंगे तो उससे पारदर्शिता बढ़ेगी, चाहे अभी और कम हो जाए तो और बढ़ जाएगी। अभी जो इसमें रह रही है तो वो बाद में वो भी कम हो सकती है, अगर और इसमें इंटरव्यू घटा 5 नंबर 4 नंबर का ही कर दें तो इस तरह से ये काम जो उन्होंने किए हैं, तो और ये तो उन्होंने सुधार करने के लिए हैं। जैसे एक फैमिली आईडी बनाई है, मनोहर लाल जी ने कई बार कहा था कि ये फैमिली आईडी का बहुत फ़ायदा होने वाला है, वो लोगों को हुआ भी है। कई लोग मुझे मिले हैं कि उनकी घर बैठे ही पेंशन बन गई, घर बैठे उनका बीपीएल कार्ड बन गया, घर पे बैठे बैठे ही उनकी जो है ये आयुष्मान कार्ड बन गया, कहीं भी नहीं जाना पड़ा। ऐसे मिले हैं मेरे को बहुत से लोग। लेकिन उसमें ना कुछ अफसरों ने लगा लो, कुछ प्रशासन ने किया, पता नहीं, कुछ लोग कट गए, बढ़ गए, कुछ प्रॉब्लम उसमें रही, मतलब ऑनलाइन होने की वजह से। तो इस तरह से काम कर, कहने का मतलब मेरा ये है इसमें कि मनोहर लाल ने वो गलत काम नहीं किए, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम शुरू किए। अब भलाई करते करते उसमें वो बहुत बड़ी बुराई आई, फैमिली आईडी वगैरह की में भी, और जो नगर निगम वगैरह में भी जो आईडी बनाई गई, वहाँ पे अफसर जो हैं वो जो क्यों ना ऑनलाइन का बहाना लेके, ये ठीक नहीं हो रहा जी, व्यक्ति जाता है 4 चक्कर लगाता है, 6 चक्कर लगाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं। ऐसे ऐसे केस भी हैं कि जिसने फैमिली आईडी एक बार गलती से गलत लिखी गई, एक केस मैंने ऐसा है मेरे पास कि फैमिली आईडी में गलत लिखी गई, 5 लाख लिखनी थी, 50 लाख लिखी गई, 0 लिख दी किसी ने, उसको कटवाने के लिए उसको 6 महीने चक्कर काटे, नहीं हुआ। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का तुरंत समाधान भी ऐसा निकालना चाहिए था कि कोई ऐसा हो जाए तो तुरंत समाधान हो उसका। तो वो एक व्यक्ति के साथ जब ऐसा होगा तो वो बहुतों को बताएगा कि मैं ये साथ ऐसा परेशानी आ रही है, ऐसे परेशानी आ रही है। लूपहोल्स हर चीज में दिख रहे हैं मतलब। हाँ, उसमें सारा जो है ना मुख्यमंत्री के, मनोहर लाल के खिलाफ चलता गया वो सारा सिस्टम, चाहे वो नगर निगम में आईडी थी, चाहे वो फैमिली आईडी थी। तो उसमें ऑनलाइन की वजह से ना उनके खिलाफ एक जन आक्रोश उमड़ता चला गया, और लोग कहते गए ये कमियां हैं, ये कमियां, शायद उन पे जल्दी से जल्दी जो उन्होंने सुधार नहीं किया, ऐसा हुआ। तो अभी आपने जो मेरिट लिस्ट का बताया, उसमें मेरिट लिस्ट में ये बात कितनी सच्चाई है कि खट्टर की सरकार आने के बाद बिल्कुल ही 100% करप्शन खत्म हो गया मेरिट लिस्ट वाली जो आपने नहीं 100% करप्शन तो मैं नहीं कह सकता। तो मैंने जो बताया कि इतनी पारदर्शिता लाने की उन्होंने कोशिश की। अब भी जो 12.5 नंबर का इंटरव्यू है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ है। वो मैंने जो है जब लिस्ट आउट हुई है, मैंने बड़ी बारीकी से उसको देखा हुआ है, तो मैं फिर कभी अगली वीडियो में उसके बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगा कौन सी लिस्ट क्या उसमें थोड़ा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बताऊंगा
कितने मार्क्स किस बच्चे के कितने मार्क्स इंटरव्यू में लगे और कौन से बच्चे के कितने लगे, तो उसमें क्या गड़बड़ हो रही है कि उनमें, तो फिर मैं कभी बताऊंगा, थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा उसमें, उसकी पूरी वीडियो उसमें बनेगी। तो मेरे आपने दूसरा क्वेश्चन किया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद सैनी को जो बना गया, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है सैनी ने जो अभी किया है ना, सैनी में मनोहर लाल में एक फर्क नजर आया पब्लिक को ऐसा लगा कि मनोहर लाल जी पब्लिक से नहीं मिलते थे और मुख्यमंत्री सैनी जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव लग रहे हैं, ऐसा जो उसमें अपने समाज में जो चल रहा है, जनता अक्सर उसे ही पसंद करती है, जनता जो उसे पसंद जुड़ा करती है। रहे उनसे। ये उनमें थोड़ा फर्क लग रहा है कि सैनी जो है वो सारा कुछ कर रहा है। और सैनी साहब ने जो घोषणाएं की हैं कहीं, वैसे तो सैनी साहब जो है जैसे मनोहर लाल के ही कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक अंतर, मेन जो अंतर यही लगा कि वो पब्लिक से ज़्यादा मिल रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, छोटे बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं। जिस व्यक्ति को मनोहर लाल जी के तक पहुंच नहीं सकती, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो उसमें वो अलग है। तो उसमें पब्लिक इस टाइम जो है ना मनोहर लाल के साथ खिलाफ हो गई थी जैसे। तो मुख्यमंत्री जो सैनी है, सैनी के साथ बिल्कुल जो पब्लिक, उनसे इस चुनाव में कोई नाराजगी नहीं है। मुझे ये कहता हुआ कोई सुनाई नहीं दे रहा है कि सैनी ने ये गलत काम कर दिया इसलिए हम आगे चुनाव में वोट नहीं देंगे, सैनी ने ये गलत कर दिया ये चुनाव। आज भी लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मनोहर लाल ने ये कर दिया इसलिए हम वोट नहीं देंगे, जबकि मनोहर लाल तो सेंटर में चले गए हैं। लेकिन लोग अब इस चुनाव में भी देखना, अभी जो चुनाव होगा विषय मनोहर लाल ही रहेगा, सैनी विषय नहीं रहेगा। सैनी तो जो है, सैनी का तो नाम ले नहीं सकता कोई, मैं भी मार्केट में रहता हूँ, किसी ने नहीं किया, सैनी ने ये किया हो गया, ये दूसरा उसका समय ही नहीं था, 4 महीने का समय, उसमें उसने जितना हो सके था वो किया। लेकिन विषय जो है कि पता है कमजोर कड़ी उन्होंने पब्लिक में जो बात फैल गई वो मनोहर लाल की फैल गई, इसलिए चुनाव में जो विपक्ष ने बनाना है मुद्दा वो मनोहर लाल का ही बनाया जाएगा। तो हरियाणा की जनता से कई बार कहते ये भी सुना है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो सुपर सीएम है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें शायद 100% सच्चाई है, क्योंकि इस समय जैसे टिकट वितरण है, ज़्यादा व्यक्ति मनोहर लाल जी से ही मिलना चाहते हैं। शायद मनोहर लाल जी, ये देखो उनकी दिमाग में वैसे वहम है क्या है, जो भी ये है, ज़्यादा उन्हीं से मिलना चाहते हैं पब्लिक में कि अगर टिकट मनोहर लाल जी का हाथ होगा तो टिकट होगी। तो नायब सैनी के बारे में तो थोड़ी ये बात अभी पीछे हो गई कि उनको तो ये नहीं पता कि मैं चुनाव अपना भी करनाल से लड़ पाऊंगा या लाडवा से लड़ूंगा। कभी लाडवा की बात आ रही है, कभी करनाल की बात आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं वो लाडवा से लड़ेंगे, नायब सैनी ने खुद कहा है कि मैं करनाल से लड़ूंगा। ये कंट्रोवर्सी बीच में आ गई, उससे पब्लिक में गलत मैसेज चला जाता है कि मुख्यमंत्री की इसमें चलती नहीं, इसका मतलब जो है मनोहर लाल की ही सारी चल रही है। और इसीलिए उनको जो ये सुपर सीएम का जो दर्जा दिया जा रहा है बार बार, तो यही नहीं बातों से, ऐसी बातों से दिया जा रहा है कि उनके डिसीजन होते हैं, मुख्यमंत्री के नहीं। तो अगर वो सुपर सीएम सच में थे तो उन्हें हटाया क्यों गया? हटाया इसलिए गया कि जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव से पहले काफ़ी विरोध था अंदर ही अंदर मनोहर लाल जी का। इसमें मेरा तो पर्सनल यही मानना है कि मनोहर लाल जी ही उस समय सीएम होते, 6 महीने रह गए थे ना, ये हटाते ना तो अच्छा होता, क्योंकि वो बैठे बैठाई ना विपक्ष को एक चुनाव में पिछले लोकसभा मुद्दा दे दिया पार्टी ने, बीजेपी ने, कि वो ऐसा लगा कि पब्लिक में ना कांग्रेस ने कर दिया कि इन्होंने अपने आप ही सीएम को निकाल दिया जी। और वो जो है पब्लिक को पसंद ही नहीं था, इनको भी पसंद नहीं था, तो इसलिए उसमें कुछ कमियां रही हैं। तो कांग्रेस ने उसका प्रचार किया तो वो एक गलत मैसेज गया। तो इसी मुझे लगता है 5 सीट आई, अगर उस वो ना होता तो शायद ज़्यादा सीट आती, मुख्यमंत्री मनोहर ही होती इससे अच्छा। तो जो फ़ायदा लेने के लिए जो किया था, शायद सर्वे में भी नहीं आया होगा कि 5-5 ये आई होगी, 2 सीट कम हो रही, 3 सीट कम हो रही और वो 5 सीट कम होगी, तो फ़ायदा उसमें की बजाय ना नुकसान ही हुआ। तो ऐसा मेरे को उसमें लगता है। तो ये सब बात तो हुई, आप ये बताइए इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको किसका पलड़ा भारी लगता है, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का? कांग्रेस का या बीजेपी का? देखो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें तो 50-50 पे खड़े हैं, 5-5 पे, और उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि टक्कर जो है बड़ी कांटे की है। लेकिन अभी जो समय है चुनाव का, तो चुनाव के समय में कुछ टिकट वितरण है दोनों पार्टियों के, कुछ बागी होंगे कैंडिडेट्स, तो उसके ऊपर भी कुछ निर्भर है कि कौन कैसे होगा। तो जब सभी सीटें कैंडिडेट मिल जाएंगी ना, तो मैं बड़ा स्टीक सा अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली बनाएंगे, तो उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस सीट से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो पूरा जो ग्राउंड लेवल से जो है हम उसमें जनता को जानकारी देंगे। जय।
भारतोदय में आज इतना ही। ऐसी सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए भारतोदय।